बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने जनरेशन ऑफ नाइट्रीन के बारे में पढ़ा था। तो हमने पहले देखा था कि नाइट्रीन होती क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने एक अजाइड के थ्रू नाइट्रीन की जो प्रिपरेशन है उसके मेथड पढ़े थे। तो आज हम फर्दर कुछ मेथड्स हैं इसकी जनरेशन के, वो देख लेते हैं। पहला मेथड है जी अजाइड का वही, लेकिन उसमें क्या है कि अब इसमें अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगाओ कार्बन के साथ, कार्बन कौन सा हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो, और उसके साथ एक नाइट्रोजन लगा हो, तो उस नाइट्रोजन से अजाइड अगर बनाएं तो किस तरह से, नाइट्रीन बनाएं तो किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है जी। हमने इधर क्या बनानी है, नाइट्रीन बनानी है नाइट्रोजन लेके। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है जी। जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और N3 बन जाएगा, ठीक है जी। N3 के बाद फिर वही लास्ट टाइम जैसे हमने मैकेनिज्म किया था, उसी मैकेनिज्म के थ्रू इससे क्या बनेगा, नाइट्रीन बन जाएगी, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, नाइट्रीन बन गई, ठीक है। लेकिन इस मेथड से एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये इससे फर्दर रीअरेंजमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंज प्रोडक्ट आता है, ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं रीअरेंजमेंट की। तो जो रीअरेंजमेंट होगी वो इस तरह से होगी, RC डबल बॉन्ड N। और रीअरेंजमेंट कैसे होगी, इसका जो प्रोडक्ट आएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। क्या हुआ इसमें, ये वाला जो R है ये चला गया इस नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है जी। तो उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव क्या आएगा, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, इसका रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो इस तरह से जो हम प्रोसीजर करते हैं ना, ये इस तरह से अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप के साथ नाइट्रीन बनानी हो तो वो नाइट्रीन नहीं बनती, उसमें क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। जो रीअरेंजमेंट होती है वो कौन कौन सी हो सकती है, कर्टियस रीअरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लूसेन रीअरेंजमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंट हॉफमैन रीअरेंजमेंट है, ये भी एक रीअरेंजमेंट की टाइप है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की रीअरेंजमेंट है जो हो सकती हैं, और जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनता। तो अगर हम इस तरीके से नाइट्रीन बनाना चाहते हैं, यानी एसाइल नाइट्रीन चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, एसाइल नाइट्रीन, ये वाली, ठीक है। तो उसका मेथड क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो मेथड क्या है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्कोक्सी या अल्कोक्साइल एसाइल अजाइड लेना पड़ेगा। क्या चीज़ लेनी पड़ेगी, अल्कोक्साइल एजाइल नाइट्राइल। वो क्या होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो इस तरह से होगा, यानी R होगा, इधर ऑक्सीजन होगा, इधर क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और अब इधर क्या होगा, ये N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है जी। तो अब हम अगर इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म लिखें तो वो इस तरह से होगी, ठीक है जी। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ROC डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी। तो जब हम इसको सिंपली हीट करेंगे सनलाइट में, या टेम्परेचर की थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है टूट जाएगा। नाइट्रोजन का जो मालिक्यूल है -N2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, और ये अल्कोक्साइल नाइट्रीन बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब R ग्रुप क्या है, उसके साथ ये ऑक्सीजन लग गया, ठीक है। तो अब ये इसको रीअरेंज नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रीन, कौन सी नाइट्रीन भला, अल्कोक्सी एसाइल नाइट्रीन बना सकते हैं। सिंपल एसाइल नाइट्रीन नहीं बनती, उसमें क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट होती है, तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, बिस एजाइड से भी हम नाइट्रीन बना सकते हैं। वो कैसे होती है वो आपने देख लेते हैं हम अभी। हेडिंग दे दें जी, नाइट्रीन फ्रॉम बिस एजाइड।
बिस अजाइड, इससे हम नाइट्रीन कैसे बनाते हैं। बिस अजाइड के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल N होगा, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, फिर इधर भी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है जी। अब हमने इसके क्या बनानी है, नाइट्रीन बनानी है। तो पहले तो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, इसमें और इसमें भी ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव। उसके बाद इधर भी क्या आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। अब हम इसको जब हीट में थर्मली या फोटोकेमिकली जब हम इसको हीट देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा ये वाला बॉन्ड, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नाइट्रीन बन जाएगी दोनों साइडों पे। ठीक है जी, यहाँ भी नाइट्रीन बन गई और यहाँ भी क्या हो गया, नाइट्रीन बन गई। ठीक है जी, ये क्या है, एक मेथड है किस चीज़ का, नाइट्रीन बनाने का। अब फर्दर ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता, कुछ इसमें ये डाईसियानोब्यूटाडाईन बना देता है। डाईसियानोब्यूटाडाईन कैसे बनाता है, ये वाला जो नाइट्रीन है इलेक्ट्रॉन इधर देता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, इससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है इस तरह से, डबल बॉन्ड N। अब इसने नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और इस नाइट्रीन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस रीबाउंस होगा, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इससे इस तरह से बिस सियानो एजाइड बन जाएगा। ये ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है जी। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है डाईसियानोब्यूटाडाईन। क्या है ये, डाईसियानोब्यूटाडाईन। ठीक है जी, ये क्या है, ब्यूटाडाईन है और ये डाईसियानो ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये फर्दर रिएक्शन इस तरह से, और ये इस चीज़ की एविडेंस है कि वाकई इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रीन बना था। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं इसी तरह के बिस अजाइड से कैसे बनते हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, आपने ये लिख लेनी है। अच्छा जी, फर्दर हम एक और हमारे पास रिएक्टेंट है उससे नाइट्रीन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ फिनाइल ग्रुप है, यहाँ भी क्या है, फिनाइल ग्रुप है। ठीक है जी, और उसके साथ ये N सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N है, फिर ये N सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है ये आपको बताया गया है, क्योंकि किसी में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है और किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या कर देगा, ये नाइट्रीन यहाँ से मूव कर जाएगी। जब नाइट्रीन मूव, नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाएगी तो ये एक साइड से पहले होगी, तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ एक साइड पे नाइट्रीन बन जाएगी, दूसरी साइड है ना वो उसकी दूसरी साइड वैसे की वैसे रहेगी, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस N के ऊपर नेगेटिव और इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं मोनोनाइट्रीन। ये क्या है, मोनो नाइट्रीन, यानी एक साइड पे क्या बन गई है, इसकी नाइट्रीन बन गई। ठीक है जी। अब जो मोनोनाइट्रीन है इससे फर्दर कार्बीन भी बन जाती है। कार्बीन कैसे बनती है, हम उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, सिंपल, पहले हम इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म देखते हैं। नाइट्रीन से कार्बीन भी बन सकती है, कार्बीन लास्ट टाइम देखी हुई है। ठीक है, हमने पहला मॉड्यूल ही हमारा कार्बीन का था। ये तो नाइट्रीन है, इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N नेगेटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है
ये नाइट्रीन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि नाइट्रीन का इलेक्ट्रोफिलिक है। जब ये उसके ऊपर अटैक करेगा तो ये जो नाइट्रोजन है ये वापस इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से ये N2 क्या कर जाएगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, एलिमिनेट कर जाएगा और एजी डाई एजीरीन रिंग बन जाएगा। ठीक है जी, कैसा रिंग बनेगा, डाई एजीरीन, यानी यहाँ फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और अब फिर हम इससे इजीली क्या चीज़ बनेगी भला, कार्बन के ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड लेके एक बॉन्ड दे के, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई फिनाइल कार्बीन। ठीक है जी, ये और साथ उसके -N2 क्या होगी, एलिमिनेट होगी। ठीक है जी, ये हमने एक मेथड पढ़ा है, इस मेथड से भी हमने क्या किया है, कार्बीन बना लिया। और इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, वो दूसरा क्या है कि आप इसको ऐसे देख लें कि ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, इस साइड पे भी नाइट्रीन बन गई, इस साइड पे भी नाइट्रीन, तो भी ये इधर अटैक करेगा, ये इधर, यही डाई एजीरीन रिंग बनेगा, फिर वो टूट के ये बन सकता है। दोनों तरह से इसका मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है जी, उसके अलावा कुछ अदर मेथड्स भी हैं जनरेशन ऑफ नाइट्रीन के फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, अब हम वो देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है जी, अगली हेडिंग है हमारी अदर मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रीन के। कुछ और मेथड हैं नाइट्रीन की जनरेशन के, वो कौन कौन से हैं, फ्रॉम बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन से भी नाइट्रीन बन सकती है। कैसे बनेगी हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइसोसायनेट कंपाउंड है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, ये कंपाउंड कौन सा है, ये है आइसोसायनेट, आइसोसायनेट। ठीक है जी, इसमें क्या हो सकता है, इसकी डीकम्पोजिशन हो सकती है इन फोटोकेमिकल। ठीक है, कैसे होगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा। RN के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से एक स्टेबल मॉलिक्यूल है किसका, -CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, यहाँ से निकल सकता है और हमारे पास क्या बन जाएगी, ये नाइट्रीन बन जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला जो हमारे पास एक फ्रेगमेंट है जिसकी हम फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, वो है ऑक्स एजीरीन। ठीक है जी, ऑक्स एजीरीन से भी हम बना सकते हैं। कैसे, यानी 3 मेंबर रिंग होगा और उसमें क्या होगा, एक नाइट्रोजन होगा और एक क्या होगा, ऑक्सीजन। इस तरह का जो रिंग होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्स एजीरीन। ठीक है जी, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रीन बना सकते हैं। वेरी सिंपल है, इस नाइट्रोजन के साथ क्या कोई R ग्रुप लगा हुआ है, इससे नाइट्रीन बनानी होगी तो उसको भी हम क्या करेंगे, फोटोकेमिकली क्लीव करेंगे। फोटोकेमिकली क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगी, RN। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या बन गई, ये वाला जो पोर्शन था इससे क्या बन गई, नाइट्रीन बन गई, और साथ क्या बन गया, +RC डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या है, एक और कंपाउंड है वो बन गया। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन से हमने नाइट्रीन बना ली। उसके बाद अदर मेथड भी हैं, क्यूनोन डाई एनिल NN डाइऑक्साइड, उससे भी हम बना सकते हैं नाइट्रीन। वो कैसे है वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, ये मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन क्यूनोल डाई एनिल। ठीक है, इसकी फ्रेगमेंटेशन से भी हम नाइट्रीन बना सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल पहले लिख लेते हैं, फिर हम उससे नाइट्रीन बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा इस तरह से, N पॉजिटिव डबल, ये यहाँ होगा डबल बॉन्ड, O नेगेटिव होगा, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ क्या होगा, इसके एक फिनाइल ग्रुप लगा होगा।
ठीक है जी। और उसके बाद इधर भी इसी तरह से डबल बॉन्ड होगा, N के साथ फिनाइल ग्रुप लगा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। ठीक है, ये आप चार्ज ज़रा इस तरह से लिख लें, बेहतर। ठीक है जी। अब हमने इससे करना क्या है, नाइट्रीन बनानी है। ठीक है, तो नाइट्रीन बनाने के लिए जब हम इसको फोटोकेमिकली रिएक्शन करवाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये रिंग इस तरह से बनेगा, ये वाला रिंग इस तरह से बन जाएगा, डबल ये ऐसे आ जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इधर 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, ऑक्सीजन जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, साथ इसके क्या होगा, फिनाइल ग्रुप होगा। और इसके बाद फिर यहाँ ये एक साइड पे करवा रहे हैं हम ये वाला रिएक्शन। ठीक है, दोनों साइडों पे भी हो सकता है, नेगेटिव और साथ फिनाइल होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब उसकी डीकम्पोजिशन से क्या बन जाएगा, हमारे पास नाइट्रीन बन जाएगी। डीकम्पोजिशन कैसे होगी कि ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो इससे क्या बनेगा, ये फिनाइल होगा, उसके साथ एक नाइट्रोजन होगी और उधर उस नाइट्रोजन पे क्या बन गई, नाइट्रीन बन गई, प्लस ये वाला जो कंपाउंड है ये इस तरह से होगा, ये डबल बॉन्ड दोनों इसके, और इसके साथ क्या बन गया, कार्बोनाइल ग्रुप एक, इसके पास अब हाइड्रोजन होगा इस कार्बन के पास, और उसके बाद ये N पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, और यहाँ क्या है, फिनाइल है। ठीक है जी, ये इस तरह से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी, ये इस तरह से नहीं होगा, ये इसी के साथ है, ये कार्बोनाइल, ये वाला। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हम इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज इधर आ सकता है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये शिफ्टिंग भी इसकी हो सकती है, इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये इधर इसमें रिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा फर्दर हम नाइट्राइल ऑक्साइड से भी इसको बना सकते हैं नाइट्रीन को, उसका भी एक मेथड है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरेशन, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी 5 मेथड्स फॉर जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। ठीक है, इस तरह से, तो आपको ये मेथड्स डिफरेंट आने चाहिए, उनके स्टार्टिंग मटेरियल और किस तरह से नाइट्रीन बनी है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। फॉर फ्रॉम नाइट्राइल ऑक्साइड्स। ठीक है जी, इससे नाइट्रीन बनाते हैं तो कैसे बनेगी। अच्छा जी, इसके लिए जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो ये वाला है, ये रिंग है, उसके बाद इधर भी एक सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी एक सब्स्टिट्यूशन है, और ये होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक इसके साथ O नेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है जी, और इधर भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम इसको फोटोकेमिकली रिएक्शन करवाते हैं, खुद ब खुद ये हो जाता है अक्सर फोटोकेमिकली जो रिएक्शन, ये वाला जो इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर इसका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रिंग बन जाएगा। अच्छा जी, क्या होगा अब इसमें, ये कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन, इनके दोनों के ऊपर आके ऐसे इंसर्ट हो गया है, और ये इसके ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है जी। अब ये क्या, हाईली अनस्टेबल 3 मेंबर रिंग है, तो इसमें से क्या होगा, चांसेस होंगे कि क्या नाइट्रीन बन जाए। वो कैसे बनेगी नाइट्रीन, कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड इस तरह से टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरा बॉन्ड इस तरह से टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। ठीक है, तो ये अब इस तरह से क्या बन जाएगा, हमारे पास नाइट्रीन बन जाएगी। ये डिफरेंट मेथड है नाइट्रीन बनाने के। अब इसमें क्या होगा, यहाँ ये नाइट्रीन बन गई, तो ये भी क्या है, कार्बोनाइल नाइट्रीन है, हमने फ्रेगमेंटेशन से बना लिए। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और भी मेथड हैं
नाइट्रीन बनाने के, ठीक है, हम उनको भी देखते हैं एक एक करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जनरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम A9 ऑफ नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के हम A9 से भी नाइट्रीन बना सकते हैं। हेडिंग है जी अगली, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम A9 ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के A9 से भी हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रीन बना सकते हैं। तो उसका मेथड क्या है, सिंपल, हमारे पास कोई नाइट्रोजन है RNX-H, ठीक है जी। इसका क्या करेंगे, सिंपल, हम जब बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, कोई बेस इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बेस क्या करेगा, यहाँ से इसका प्रोटॉन ले लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और N नेगेटिव होगा और उसके साथ क्या होगा X। X क्या होना चाहिए, कोई आपका गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। X क्या कर जाएगा, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से, ठीक है। X यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा ऐसे, पीछे जो चीज़ बच जाएगी वो क्या है, नाइट्रीन, यानी इसमें एक बॉन्ड इस तरह से टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया, और एक बॉन्ड इस तरह से टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट मेथड डिस्कस कर लिए हैं नाइट्रीन के, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे, कुछ और हमारे पास मेथड भी हैं डिफरेंट, ठीक है, जिनकी मदद से हम नाइट्रीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।